श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मन कामना सिद्ध नर पावा, दया कथा कपट तज गावा, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, तजिय काम सब राम सुहाई, देह धरे कर यह फल भाई, तजे काम सब राम सुहाई, दीन दयाल विरल संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल विरल संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देखिए ये पितरों का विसर्जन का दिवस आ गया है। ठीक 2 दिन बाद हमारे बीच से पितृ जो हैं वो अपने लोक के लिए विदा हो जाएंगे। 2023 के अक्टूबर के 14 तारीख को पितृ विसर्जन है जैसा कहा जा रहा है। इस संबंध में हमने आप लोगों से कहा था कि मैं दूसरा एपिसोड भी जारी करूंगा जो अनिवार्यता के उपलक्ष्य में होगा। तो पहला आपने सुन लिया है। दूसरे के अंदर ये है, आपके सामने देखिए एक यहाँ पर लेख छपा हुआ है जिसमें लिखा है कि पितृ तुम्हें प्रणाम। फिर ये एक लोक गायिका हैं और बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं और इनको सारा संसार में समझता हूँ जानता है। क्या नाम इनकी, ये मालिनी अवस्थी के नाम से जानी जाती हैं और साथ साथ ये हर प्रकार के शास्त्रों से विभूषित हैं। गायन कम से कम लोकगीत के लिए तो ये इनकी एक प्रसिद्धि में नाम है। इनके लेख भी तमाम सारे छपते रहते हैं। इन्होंने पितरों को प्रणाम किया है। खासतौर से ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्य सचिव की धर्मपत्नी हैं जिनका नाम अवनीश कुमार था। उनका नाम था नहीं है, उनकी ये पत्नी है, वो अब रिटायर हो चुके हैं। ये इनके लेख छपे हैं। दूसरा तब हम लोग देख रहे हैं कि ये इसमें हमारा 2 लेख छपा हुआ है। 2 लेख में एक में हमने लिखा है कि पितरों के प्रति श्रद्धा का पर्व। तो इसमें आप देखेंगे पितरों के प्रति श्रद्धा का पर्व, इसमें कहीं पर नाम आपको जरूर मेरा देखने को मिलेगा। आप जरूर नाम देखिए कि नाम दिखाई पड़ा क्या? नाम मेरा आपके सामने जरूर दिख रहा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का पक्ष, पितरों के प्रति श्रद्धा का पर्व, पितरों के प्रति श्रद्धा का पर्व है। दूसरा लेख है मेरा जो छपा हुआ है श्रद्धा पितर पक्ष पर विशेष रूप से, इसके अंदर भी लिखा हुआ पिंडदान और श्रद्धा कर्म की युगांतकारी प्रासंगिकता पर एक दृष्टि। पिंडदान और 2 श्राद्ध कर्म की युगांतकारी प्रासंगिकता पर एक दृष्टि लिखा हुआ है। देखें आप फिर से पढ़ लें। इसमें खासतौर से लिखा हुआ है कि पितृ पक्ष पिंडदान और श्राद्ध की क्रिया युगांतकारी प्रासंगिकता पर एक दृष्टि। इसमें मेरा नाम कहीं पर जरूर दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये देख सकते हैं, राजश्याम राधे, इसमें जरूर छपा हुआ है। ये एक लेख है जो अभी मैंने हाल में देखा है कि भाई इसमें विज्ञान सम्मत श्राद्ध है। ये पंडित जी ने बताया है कि वास्तव में हमारे यहाँ जो श्राद्ध है वो केवल वो पूंगा पंडित वाला काम नहीं है, कोई लकीर पीटने का काम नहीं है। इसका सैद्धांतिक और तार्किक विश्लेषण के आधार पर किया गया, ऐसा इन पंडित जी ने कहा है। साथ साथ ये भी इसमें बताने की चेष्टा की गई है कि आत्मा परमात्मा का क्या वास्तव में सम्मिलन है, आत्मा को मरने के बाद, उन्हें शरीर छोड़ने के बाद वो कहाँ किस रूप में जाती है, क्या करती है, इत्यादि बातें जो गीता में लिखी है कुछ उसी से मिलती जुलती इन्होंने इस लेख में लिखा है। साफ साफ लिख रहे हैं कि विज्ञान सम्मत है श्राद्ध कर्म। तो इसके साथ साथ हम लोग आपस में इसमें चर्चा करते हैं। आइए हम लोग फिर से एक बार राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम। ये जैसा कि मैंने बताया कि 2023 अक्टूबर का जो वर्ष का महीना बीत रहा, इसमें 14 अक्टूबर को ये श्राद्ध कर्म खत्म होगा और हमारे घर में आए हुए पितृ का विसर्जन दिवस होगा। आपको ये जानकर आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से समझिए कि हम लोग जितने भी कर्म करते हैं, कम से कम जितने भी कर्मकांड हैं, जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे पूजा पाठ का कार्यक्रम हो या जिस तरह के भी हो, जब हम कभी किसी देवी देवता को आह्वान करते हैं तो उसको विदाई देने की भी परंपरा है। उस विदाई देने में जैसे आपने सुना होगा कभी कभी किसी का कथा हुआ, रामायण हुई, कुछ बात हुई तो कहते हैं ना कि कथा विसर्जन होता है,
विसर्जन होता है, कथा विसर्जन होता है। सुनो वीर हनुमान, सुनो राम लखन सीता सहित, सदा सदा करूँ कल्याण। वहाँ से तुम भीख मांगी जा रही है कि आप राम लखन सीता सहित सब पर कल्याण कीजिए। और हमारे श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक करते हैं, आवाहम न जानामि विसर्जनम, ये भी तो है कि हम आपके आवाहन का भी विध नहीं जानते, आपको विसर्जन करने की विधि नहीं जानते। मैं हर तरह से माया देवी आपको हम हृदय से नमन करते हैं और आप क्षमा चाहते हैं। इस ऐसे भी किए। और बहुत बहुत है कि ये जो जन जहाँ से आयो कथा सुनो मन लाए, अपने अपने धाम को विदा हो हर्षाए। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाए, वह अपने अपने धाम को विदा हो हर्षाए। तात्पर्य ये है कि सबको बधाई देने का अवसर आ गया है। हमारे पुत्र यहाँ 15 दिन तक हमारे दरवाजे पर देखते रहे, टुकु टुकु ताकते रहे। किसी को अब किसी की तिथि पर मिल गया वो तो अपना जहाँ बैकुंठ से धार गया, जहाँ चला गया। लेकिन जिन लोगों ने तिथियों के आधार पर कार्यक्रम नहीं किया है उनके लिए ये 2 तिथियाँ महत्वपूर्ण होती। जैसे अभी 7 तारीख को यहाँ से मात्र नवमी थी, सारी घर की जितनी भी वृद्ध माताएँ जो गोलोकवासी हो गई थी उनको विदाई दी गई। कल के दिन पिताजी, पितामह, पर पितामह, नाना, पर नाना और जितने भी आपके पूर्वज हैं उन सभी पूर्वजों को विदाई करने का एक विशेष रूप से अवसर है। उनको भी खास तौर से अन्न दल धन से उनको पूजा पाठ करके ही हम लोग विदा करेंगे। अब हम थोड़ा सा इस पर एक प्रकाश डालना चाहते हैं। जो अभी पिछले दिनों हमने जो आपने चर्चा की थी कि वास्तव में शरीर जब बहुत से लोगों को इस बात की शिकायत रहती है कि जब हमने उनको देखा ही नहीं, वो सब यहाँ से जा चुके। हमने भी कहा था कि आप जब फूंक फाँक आए हैं उनका अस्तित्व ही मिटा दिया है। शरीर के रूप में वो दिखाई नहीं पड़ सकते धरती पर, केवल चित्रों में आपके घर में टंगे हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में खाना कैसे खाते होंगे, यही तो आपका प्रश्न है। तो मैं आपको मैंने बताया था कि ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, जिसके अंदर 2 तत्व बच जाते हैं। बाकी वो क्या पृथ्वी तत्व और जल तत्व जो है वो आग में जलकर भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर बचता है वायु तत्व, आकाश तत्व और जल तत्व, और वायु तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व। तो जिसमें से पितरों के पास सिर्फ 2 तत्व होता है, जिसको हमने बताया था कि अग्नि तत्व और वायु तत्व होता है, आकाश तत्व नहीं होता। आकाश तत्व के मिल जाने पर वो देवत्व हो जाते, देवता हो जाते हैं। तो उनको भूख प्यास लगी हुई, चूँकि अग्नि तत्व है और हवा के झोंके से वैसे हो रहा, तो ये बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा बहुत गंभीर होकर सुनने की चेष्टा करिएगा कि वास्तव में जिस वक्त शरीर को आत्मा छोड़ती है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो वास्तव में सुविज्ञ हैं और सुनना समझना चाहते हैं। बाकी सबके समझ से बाहर है, नहीं समझ में भी नहीं आएगा। तो होता क्या है कि हमारे गीता में लिखा हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है और रामायण में भी बात साफ साफ लिख दी गई। जिस वक्त शरीर व्यक्ति छोड़ता है तो उसके साथ 4 चीज़ और जाती हैं। अब आप कहिए वो 4 चीज़ कौन है? अभी तक तो किसी ने नहीं बताया, तो आज बता दे रहा हूँ मैं। 4 चीज़ साथ में जाती हैं, जिसका नाम है मन। पहला मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चीज़ दिखाई पड़ती है। बुद्धि किसी ने देखा? बुद्धि की शक्ल किसी ने दिखाई देखी? व्यवहार में बुद्धि का पता चलता है। मन किसी ने देखा? लेकिन मन अनुकूल सब लोग काम करते हैं, मन के प्रतिकूल सब काम होता है। काम होते हुए, क्रिया होते हुए दिखाई पड़ती है, लेकिन मन नहीं दिखाई पड़ता, ना बुद्धि दिखाई पड़ती। चित्त का तो बिल्कुल दूर दूर तक किसी को दिखाई पड़ता। अहंकार दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? अहंकार की स्थिति होती है जब से अगर अहंकार का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आग को हटा दिया, मैंने नहीं। अहंकार जो है नहीं जिसका आकार है, नहीं जिसका आकार, उसी का नाम अहंकार है। तो हम जैसे हम लोग तने हैं, हाथ पैर जरा सब पुष्ट हुष्ट पुष्ट हैं, जरा अलवान बलवान है, सख्त सामर्थ्य में, पैसे कौड़ी बलवान है ना, तो हमारे अंदर बड़ी भारी अहमता आ जाती, पद का मद हो जाता। तो हम ऐसे कौन है भाई, कौन है भाई, किसकी बात है, मैं सबको देख लूँगा। अहंकार बिना किसी वजह के वो अपने बाएं तरफ देखता है। अच्छा मेरी भुजाएं, यही बात रावण के साथ थी। रावण था कि एक हमने बहुत बचपन में एक गीत पढ़ा था, उसमें लिखा था कि मैं सारे दलों से खूब लड़ूं और संहारूं, जाके दोनों तपस्वियों की भुजा उखाड़ूं। ये वो उसमें गाना लिखा था। लावनी पचरतन नाम की एक किताब थी, हमारे पिताजी उसको पढ़ते थे। ये बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत पहले की बात, सन 60 के आसपास की बात बता रहा हूँ कि तब वो किताब मेरे पास हाथ पाई। मैं तमीज़ तो थी नहीं, लेकिन चलो भाई जब पिताजी पढ़े तो हम भी उसको देखने के लगते थे। तो बहुत बाद में हमने उसको पढ़ा, किताब हम खरीद के भी लाए। बाद में किसी व्यवधान से खो गए, उसमें लिखा था मैं सारे दलों से खूब लड़ूं और संहारूं,
जाके दोनों तपस्वियों की भुजा उखाड़ूं, और अपनी भुजाएं दोनों तरफ देखता था। तो अहंकार की जो परिभाषा सिर्फ है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ सब कुछ अपने आप को मान करके कुछ पागलपन शुरू कर देना, दूसरे को कुछ न समझना, यह अहंकार की परिभाषा है। तो अहंकार, और अहंकार के रूप में किसको हमारे देवत्व में किसको लिया गया? अहंकार शिव। भगवान शंकर जो है अहंकार के प्रतीक है, लिखा अहंकार शिव। बुद्धि अज, बुद्धि जो है वो ब्रह्मा है, और मन जो है वो शशि है, सन में चंद्रमा। चित्त महान, और चित्त में महानता है। और चित्त क्या चीज़ होता है जिसको आप सरल साधारण भाषा में समझ लीजिए? चित्त उसे कहते हैं जैसे आपके घर में स्टोर रूम, कबाड़ खाना, कि दुनिया भर का सब चीज़ उसके अंदर भरा पड़ा। जब कभी कोई बात चीज़, अरे यार जरा देखना वहाँ, देखना उसमें वहाँ वो रखा हुआ तो वहाँ मिल जाएगा। तो दुनिया भर की चीज़ें सब हटा करके समेट करके वो चीज़ ढूंढ जाती है और अचानक मिल जाती है। तो ये जो चित्त है, यही आपका, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ फीड कर दी जाए, हर चीज़ फीडेड है, और जिस क्लिक मारिए और जो आप चाहते हैं वो फाइल खोल लीजिए, देख लीजिए। तो कहते हैं ना कि भाई उसमें स्टोर कर दिया, मेमोरी में डाल दिया, फलाने में कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं, सेम चीज़ ये है कि मस्तिष्क में जुड़ा हुआ, जिसका नाम है चित्त है। चित्त का दूसरा स्वरूप है, आपको दूसरा उदाहरण दे दूं, जैसे जिस वक्त कभी कभी जब कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो जांच पड़ताल के समय सबसे पहले उसका वो दिखाया जाता है, जो एक एक ब्लैक बॉक्स होता है, वो ढूंढते हैं कि जिस वक्त तो विमान गिर रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था, तो इसके अंदर सारी प्रतिक्रिया, आवाज़ इत्यादि सब कुछ आती होगी, वो उसी को पहले ढूंढा जाता। उसके मलबे पर कोई ध्यान नहीं जाता। तो हमारे साथ चित्त जाता। चित्त में जितने जो हमारे दोनों भुजाओं पर बैठे हुए जो विश्वकर्मा महोदय, वो चित्रगुप्त हैं, ये दोनों लिखते हैं। लिखने के बाद आपके वो जो चित्त है ना, चित्त रूपी जो वो क्या कहते हैं, पिन ड्राइव या और कुछ मान लीजिए, उसके अंदर वो फिट कर देते हैं। अब वो अदृश्य हालत में भगवान के पास जा रहा, न्यायाधीश के पास जा रहा, यमराज के पास जा रहा, वहाँ से आपको सिग्नल मिलेगा कि क्या अवस्था हो सकती, क्या किया जा सकता। तो वो चारों चीज़ें साथ जाती हैं। इसमें गीता में साफ साफ भगवान ने लिखा कि वो चारों चीज़ें साथ लेकर के प्राण वायु जाती है, और जब कभी किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती तो ये चारों फिर साथ साथ आती। तो इन चारों के द्वारा ही मन को उन्होंने कह दिया कि इंद्रियों का राजा मन है, और मन कौन है? मैं हूँ। भगवान स्वयं खुद आ रहे हैं और आकर के सारा सब काम देखते हैं, चित्त को देखते हैं। तो मेरा मन के, तो चित्त के जिसमें उसमें रामायण में तो लिखा हुआ है कि भगवान राम से जब भरत जी का मुलाकात हुई तो उसमें लिखा हुआ कि मन बुद्धि चित्त अहिमत बिसुराई, को कुछ कहानी ने को कुछ पूछा, प्रेम भरा घट ज्यों रहा छूछा। जैसे प्रेम से भरा हुआ घट है, दोनों आमने सामने भाई खड़े हैं, ना उनसे कोई पूछ रहा, ना उनसे कोई पूछ रहा। आप भैया कैसे आए, कोई मतलब नहीं। आप यहाँ कैसे रहे, कोई मतलब नहीं। ऐसे दोनों टुकुर टुकुर ताक करके भलभल आंसू चुहा रहे हैं कि लग रहा है भगवान साहब जी लिखते हैं कि भरा प्रेम घट, लेकिन रहे छूछा, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो उसमें भी यही लिखा कि मन बुद्धि चित्त अहिमत बिसराई, कि उसके अंदर भी कवि की जो बुद्धि है, मन है और अहंकार है, वो सब बिल्कुल खो गया, देखा नहीं जा सकता। खैर चलिए उन सब बातों को छोड़ दीजिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि समझ लीजिएगा आप कि मन का हवा, प्राण वायु के साथ अग्नि तत्व और वायु तत्व जाता है, साथ साथ ये चार चीज़ें जाती हैं। बिना इनके गए काम बनेगा नहीं, दूसरा योनि मिलेगी भी नहीं। तो इनका जाना निश्चित ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, वेदांतिक से जुड़ा हुआ, आयुष्मान कोई अलग से कोई पेट से सीख के नहीं आया। हमने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, सब देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब आपको एक बात और बता दूँ कि भाई वास्तव में ये होता क्या है कि कितने लोगों ने किया और कितने लोगों ने किया। उसमें जानवरों ने किया, पशु पक्षियों में किया कि नहीं किया, हम उनकी बात बता दे रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कैसा बताओ किसने किया, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे सबसे पहले हमने अभी कल उस दिन जटायु का नाम लिया था, तो वो कह रहा बेचारा, जटायु कहता है कि मोह ले जाओ सिंधु तट, देव तिलांजलिता है भैया। वो सॉरी वेरी सॉरी, संपाति कहता है। संपाति को जब पता चला कि उसका भाई जो है वो स्वर्गवासी हो गया है, भगवान राम ने उसकी क्रिया करी। इसमें एक लाइन को सुन लीजिए साहब क्या लिखा। अबिरल भगति मांग बर, ये जटायु कह रहे हैं, अबिरल भगति मांग बर गीत गयो हरिधाम, अतहि की क्रिया तैसो यथोचित निज कर की राम। उसकी जो दाह क्रिया है, उसका जो श्राद्ध कर्म है, ये भगवान राम ने अपने हाथों से किया, और उसमें भगवान से अपना वर मांग करके वो कौन सा वर मांगा, उसमें अविरल भगत मांगी। विरल माने चित्रा विथरा, अविरल माने जो चित्रा नहीं, बहुत सघन भक्ति मांग करके चला गया।
तो वो चला गया। उसके बाद यहाँ पर समुद्र तट पर जब संपाति से बंदरों की मुलाकात हुई, बंदरों ने अपना सब बताया, तो वो संपाति निकल के बाहर आया और उसने कहा कि आप हमसे डरो मत, आप लोग, क्योंकि पहले सबसे डर गए। उसने कहा कि आज दीन विध एक ही बार, आज दिन, उसने कहा कि बहुत दिनों तक मैं भूखा मर रहा था, कबहू न मिल भरी उदर हारा, कबहू न मिल भरी उदर हारा, आज दिन विध एक ही बार। संपाति कहने लगा कि इतने दिन से मैं भूखा भूखा मर रहा हूँ, आज की हालत यह है कि भाई एक दो नहीं, हज़ारों की तादाद बंदर हैं, सबको नोच नोच में खा जाऊँगा। तो बंदरों ने कहा कि एक तो है कि वहाँ गए मारें कबराई, अगर लौट के जाते हैं बिना पूछे तो वहाँ मार पड़ेगी, और यहाँ समुद्र की एक ज्वार भाटा में सब गए तो सब निपट जाएंगे। और उसके बाद यह है कि वो दोनों तो मरने मारने का ही है, ऊपर से तलवार लटक रही, गुफा से वो बोल रहा है कि मैं सारे बंदरों को खा जाऊँगा। ऐसी स्थिति में रामवंत ने जटायु की, अंगद जटायु की प्रशंसा की, तो वो निकल के बाहर आया। सारी बात सुनने के बाद वो कहता है, देखिए ये पक्षी कह रहा, हम लोगों से ज़्यादा समझदार, हम सब लोगों से ज़्यादा नेक सिर दिल वाला आदमी, हम लोग पढ़े लिखे होकर के भी, मैं बुरा न मानना भैया, मैं समझ जाता हूँ, सबसे ज़्यादा ना समझ और नालायक है कि जो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि जब पक्षी, बस पक्षियों को जब इस बात की चिंता है कि हमारा भी रक्त संबंधी कोई चला जाता है तो उस पर कितना शोक करना चाहिए, तो भाई हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो उसमें लिखा हुआ कि मोहिले जाऊँ सिंधु तट देऊँ तिलांजलिताएँ, मुझे ले जाइए सिंधु के तट पर, हर हम वहाँ पर तिलांजलि लेंगे, मतलब तर्पण करेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि तर्पण करने की। यही हालत आप रामचंद्र जी के बारे में भी लिखा हुआ है इसमें, दशरथ जी के बारे में जब मृत्यु हो गई तो दशरथ जी के बारे में 2 लाइन हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। यही भी भरत ने क्या किया, यही विधता क्रिया सब कीनी, और विधवत कहाँ तिलांजलि दीनी, विधवत जैसा विधान से कहा गया तो उसी तरह तिलांजलि दिया। और भय शुद्ध सब किए दाना धेनु बाज गज वाहन नाना, उन्हें तिलांजलि दिया, श्राद्ध कर्म किया, तर्पण किया, पिंडदान किया, उसके बाद ब्राह्मणों को जो दान दक्षिणा देना चाहिए था उसमें दिया। अब भैया तुम दान दो ना, अगर ब्राह्मणों से बहुत चिढ़े बैठे हो, ब्राह्मणों को तुम ये समझ रहे हो कि लहमार है, तो भाई ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है, आपकी समझना है बुलाओ, मन समझना है बिल्कुल कभी ना बुलाओ। आप इस काम को करिए, तमाम सारी पुस्तकें मार्केट में आती हैं, पुस्तकों को पढ़ने के लिए किसी प्रकार की कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आप पढ़ करके अगर आपको विश्वास है, अपने माता पिता की सेवा में लगना चाहते हैं तो खुद कर लीजिए। और यदि ब्राह्मणों को जरा बहुत भी इस काम में तल्लीन करना चाहते हैं तो उन्होंने किसी ने रोका नहीं, आइए जो कुछ आपको श्रद्धापूर्वक हो दीजिए, न देना हो ना दीजिए, ख़त्म करिए। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, भाई भगवान राम ने भी क्या किया कि करी पीतु क्रिया, जब चित्रकूट में आए तो वहाँ पर जब सुना तो वो कह रहे हैं करी पीतु क्रिया ने वेद दस बरनी, अभय पुनीत पातक तम तरणी, जो पापियों को तारने वाले हैं वो खुद ही तर गए जिस वक्त उन्होंने अपने वेद पुराणों के आधार बताए हुए विधों से भगवान राम ने अपने पिता श्री का ये श्राद्ध कर्म किया। अब मैं एक बात बताऊँ, सुग्रीव के बारे में सुन लीजिए। सुग्रीव के लिए भी यही कहा गया, सुग्रीव बंदर है, अभी उन्हें जड़ बुद्धि वाले बताया था कि उसको भगवान ने क्या कहा, बारी बारी नित धाम पठावा, यही मैंने कहा था, और नगर लोग सब व्याकुल धावा, बाली को मार कर निधाम पठा दिया। लेकिन सुग्रीव से उन्होंने क्या कहा, ये बात हमने पहले एपिसोड में नहीं बताई थी, अब सुन लीजिए उसमें लिखा हुआ। ये कह रहे हैं कि तब सुग्रीव वही आय सुदीना, तब सुग्रीव वही आय सुदीना, मृतक कर्म विधवत सब कीना, मृतक कर्म विधवत सब कीना, जो मृत को प्राप्त हो चुके हैं उनके पिता भाई साहब, उनके बारे में सब सारी क्रिया करते हैं। भगवान ने कहा भाई जाओ सब काम करना। तो बंदर भालू ये काम करना जानते हैं, पक्षी जानते हैं, राक्षस में जानते हैं। राक्षस में कौन है, वो उसका सुनिए, विभीषण का। विभीषण के लिए कृपा दृष्टि तब ताहि बलोगा, करो क्रिया सब परिहरि शोका। भगवान राम ने उसको बहुत समझाया, कोई बात नहीं, तो भाई होने था, अब भाई साहब की क्रिया करने के लिए आपकी काफ़ी है। तो कह रहा है कि कृपा दृष्ट तब ताहि बलोगा, करो क्रिया सब परिहरि शोका, कीनी क्रिया सब आय सुमानी, विधिवत देश काल सब जानी। उस लंका में, उस वक्त लंका में जो देश काल की होता नहीं, देश काल के अनुसार जो काम करना चाहिए था, भगवान राम के कहने पर विभीषण ने वो सब काम किया। अब यहाँ पर एक बहुत बात है कि महाराज दशरथ जी भी आ गए, क्रिया विद्या सब हो गई।
अब हम भी सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, राय साहब ये क्या बक रहे हैं आप? बोलते जब उनको मोक्ष हो गया तो अब तो आने चाहिए, लेकिन नहीं। फिर यहाँ पर लिख दिया गया, लंका कांड में लिखा हुआ है कि तहीं अवसर दशरथ तहाँ आए, तहीं अवसर दशरथ तहाँ आए, ताते उमा मोक्ष नहीं पाए। उनको मोक्ष नहीं मिला था। क्यों भैया मोक्ष क्यों नहीं मिला? राजा राजा दशरथ को मोक्ष क्यों नहीं मिला? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, हम लोग भी इसको खूब खूब पालन करते हैं। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, अति न कह राम भगत निज देहि। जो सगुण के उपासक है, जो हाल मास से प्रेम करने वाला है, जिनको हाल मास ही दिखाई पड़ता है, जैसे हम लोगों के सामने समझता है कि वो आवत तो है नहीं, पितर तो आवत तो है नहीं, बैठ के खाना खाना थाली में बैठ के खाती, तो हम भी समझे। तो जिनको हाल मास को पहचानने की बात मामला है, जो उस मोहासक से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। तो सगुण उपासक मोक्ष न लें, कभी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। भगवान कह रहे हैं अगर वो मेरी शरण में आएगा तो हम उसको भी मोक्ष दे दें। तिनका राम भगत निज दें, अपनी भक्ति दे दें। इस प्रकार ये हो गया। अब देखिए एक बहुत बुरा अर्थ बता दूँ। चातक नाम का एक पक्षी है, आपने सुना होगा। चातक नाम का पक्षी जो है वो अपने अपने जब जिस वक्त उसके यहाँ अंडा पैदा होता है तो जानते क्या कहता है? तात न तर्पण कीजिए, अन्न फोड़ क्यों चेटवा। अंडा फूटा, उसमें से छोटा सा बच्चा निकला। तो उसने चातक पक्षी ने क्या किया, तुरंत उठा करके चोंच से पकड़ करके उसको बाहर पटक दिया। पानी में न गिरने पाए इसलिए उसको बाहर गिरा अलग कर दिया। कहा और उससे कहने लगा, उसने बच्चे ने पूछा कि क्या किया पापा, आज की भाषा में बोल रहा हूँ, क्या क्या ये क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ताते न तर्पण कीजिए, हे भैया इस पानी की इस जल से सांसारिक जल से आपको मेरे लिए तर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अगर मर जाएं तो तुम स्वाति नक्षत्र की बूंद की तलाश में रहना और प्यासे बैठे रहना। जब सबसे पहला पानी की बूंद पड़ेगी तो वो पानी मेरे नाम पर उगल देना, हमको तृप्ति मिल जाएगी और हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा। आह, कितनी बड़ी बात है कि वो चातक पक्षी अपने अपनी पीढ़ी को समझा कर जा रहा कि हम जब मर जाएं तो स्वाति नक्षत्र की बूंद का एक जल हमारे अपने मुंह में लेकर उगल देना हमारे नाम पर और हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो इतनी बातें हमने आपको सबको बता दिया। और आप देखिए एक बात, इसी संबंध में छोटी सी कहानी बता दूं। एक सज्जन थे, एक बार मेरी पोस्टिंग जिस ऑफिस में काम करता था उनके चेयरमैन के कैंप कार्यालय में हो गई। तो वहाँ पर भी बड़ा बंधक की तरह मैं था। 2 ही महीने रहा, चाहते थे नहीं मैं टिका, क्योंकि मेरी स्वभाव से हिसाब से उन लोगों को पटी बैठाई नहीं। तो मैं वहाँ पर एक किताब आई थी जिसका नाम जातक कथा, उसके अंदर मैंने पढ़ा, बहुत बड़ा शानदार लिखा था। बहुत सी किताबें, बहुत सी कथाएँ थी। उनमें एक कथा थी कि एक बनिया है और वो बनिया रोज़ सवेरे 6 बजे दुकान खोल देता। दुकान खोल दिया और वो साफ़ सुथरा करके जरा दूसरी तरफ दूसरे पटरी मतलब बैठ जाता, तो आने वाले आगंतुकों को देखता रहता। तो उसी समय एक बकरा आता था, वो आया करके कूद के तुरंत उसके दुकान पर चढ़ जाए। चढ़ने के बाद देखता था कि उसका गल्ला सूंघता था जिसमें वो पैसा कौड़ी रखता था, सूंघे और चला जाता था। और वो बनिया कहने लगा ये तो बड़ी गलत बात है कि रोज़ रोज़ सुबह सुबह मैं धूप बत्ती जलाता हूँ, साफ़ सुथरा करता हूँ, उसके बाद ये उससे गंदा करके चला जाता, जुठा के चला जाता। इसको मैं मारूँ किसी दिन मैं इसको मारूंगा जरूर। भाई 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुआ। कथा ये कहती है कि एक दिन ये हुआ कि उसने लाया लाठी, पक्का बहुत बढ़िया लाठी लाया। उसने कहा आज इसको मार के तभी सांस लूँगा। और जैसे ही वो कूदा बकरा और जाके उसके उस पर मतलब क्या कहना चाहिए गुल्लक पर सूंघने की कोशिश की। उसी समय उसने लाठी उठाने की जैसे दंड से मारने की कोशिश की, पीछे से नारद जी ने हाथ पकड़ लिया। ना समझ मूर्ख बच्चे, क्या कर रहा? जानता कौन है? ये तेरा बाप है। अब तो दुनिया की होश हवास उड़ गए। उन्होंने कहा ये मेरा बाप है? कहें जी। अब जरा सुन लीजिए, जिस वक्त ये मर रहे थे इनके प्राण ही निकल रहे थे, पता है, याद है? कहें हाँ प्राण नहीं निकले। तो क्या किया था तुमने? सारा जितना भी रुपया पैसा घर का जेवरात था वो सब ला करके इनके सीने पर रख दिया था, तब प्राण निकले थे। ये मरने के बाद भी इनको ये पैसे कौड़ी का मुंह बना रहा। और अब ये बकरे की योनि में अभी भी इनको ये जानकारी है कहीं ऐसा न हो जाए बच्चे हमारा सारा पैसा फूंक फाँक दे, इसलिए ये देखने आते हैं कि पैसा सलामत रखा कि नहीं रखा। बकरे की योनि में भी रह करके भी उनको मोहासक्त नहीं, जैसे दशरथ को सगुण उपासक मोह नहीं रही तो उस बकरे को बनी। तो उन्होंने कहा आइंदा से कभी भी किसी भी जीव को पर हाथ मत छोड़ना, पता नहीं जाने किस भेष में हो। तो भाई चाहे कुत्ते हों, चाहे बिल्ली हो, चाहे फलाने हो, ढमाके हो, जहाँ तक हो सके भाई जैसा होता है कि छूत से सदा दूर रहो, आप अपना बना के चलिए, लेकिन कभी कुछ ऐसी हरकत ना करिए जिससे ये हो जाए कि भाई उनकी जीव हत्या हो जाए। भगवान ने सबको जन्म दिया, सबको योनि दी है और सब लोग अपने अपने कर्म का फल पा रहे हैं।
गीता में भगवान लिख दिया कि सबको मैं कर्म के आधार पर सबको मोक्ष देता हूँ। एक सेकंड, एक बात बता रहा हूँ। मैं आप लोगों से जो कह रहा था कि भाई पक्षीगण कि मैं आपके कौन कौन हैं, कि चातक पक्षी का नाम आता है। चातक ने एक बार कहा कि तात न तर्पण कीजिए, अगर हम मर जाएं तो इस संसार के जल से तर्पण मत करिएगा। क्यों? कहें यहाँ संसार वाले हमेशा उल्हाना मारेंगे। तो करना क्या है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी मुंह में लेकर के कृपा करके आप मेरे नाम पर उगल दीजिएगा, हमको तृप्ति मिल जाएगी। यहाँ तक कि हमने देखा है कि चौपालों में, छोड़ों में, जानवरों में अगर कोई किसी की मृत्यु जाती तो एक एक 2 दिन में खाना छोड़ देते हैं। वो खाते नहीं, इतना सुकाकुल हौसम होते हैं। और हमारे यहाँ तो रहते में कितनी जल्दी खत्म हो पड़ी, 2.5 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 10 दिन का समय नहीं किसी के पास। तो भाई ये करना है। दूसरी चीज़ हमने अभी और कुछ बहुत कुछ बता दिया, शायद किसी तरह से मामला छूट गया। और जैसे कौवे के लिए आदर दे दे बोलियत बल्कि बायस बेर, जबकि ये पितरपक्ष आता है तो कौवे को आदरपूर्वक बुलाया जाता, क्योंकि आता नहीं है तो आता नहीं तो उसको बुलाना है, उसको देना है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं क्या बताऊं, एक हमने घटना आपको शायद सुनाई दी कि उसमें वो गए थे एक बार, हम मेरी एक चेयरमैन के ऑफिस में ड्यूटी लग गई, 2 महीने मैं वहाँ, तो वहाँ एक पत्रिका मुझे मिल गई थी जिसका नाम था जातक कहानियाँ। तो मैं अपनी तरफ से यही कह सकता हूँ कि ये श्राद्ध का कर्म जो है, पिंडदान का काम, तर्पण का काम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग अपने स्वजन स्नेहियों को जितना जो जिसको प्यार करता है, इसे झुठलाना हुआ मत समझें, वैज्ञानिक तथ्य मान कर चलें और उसके बाद उनको श्रद्धांजलि दें। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमस्कार करता है। भाई जी, अगर मेरी तरफ से कोई अप्रियता हो गई हो तो बंधुओं क्षमा चाहता हूँ। अगर जीवित रहे तो अगले साल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। ये इस एपिसोड यहाँ पर दूसरा और अंतिम जो है होगा, अनिवार्य रूप से मैंने आपको बता दिया। आप पढ़िए, सुनिए, समझिए, देखिए, तमाम सारे उदाहरण देखिए, उसके बाद करिए। आप ज़्यादा मन में ये भावना मत लाइए दुराग्रह कि भाई कोई ज़्यादा खराब है, कोई ज़्यादा अच्छा है। आप कितने अच्छे हैं ये आप देखिए। सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज मस्ट। अगर आपका अपना मन का, मस्तिष्क का जो दिमाग है, अगर ये सचमुच अपने माता पिता के प्रति श्रद्धावान है तो फिर दुनियादारी से क्या मतलब है। आपका मन आए तो करो, मन आए तो ना करो। किताबें आती हैं, उनको पढ़ के देख लीजिए। और अगर पंडितों को बुलाना चाहते हैं तो पंडितों से बातचीत कर लीजिए। पैसा कोई ज़्यादा लेने देने बात होती है उनसे पहले तय कर लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कोई आपका ब्रह्मभोज करने के लिए कोई आपका जेब से उतर निकलवालेगा ना, बिल्कुल नहीं। सावधान हो जाइए। सब लोग सब समझदार हैं, आप भी समझदार हैं। मेरी तरफ से राय श्याम राधे आप सबको नमन का नमस्कार करता है। और इस एपिसोड को जितना अधिक सुनना चाहें आप सुने, जितना चाहे लोगों के बीच में बांटिए। निश्चित रूप से मैंने इसमें बहुत कुछ कह दिया है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। और यदि मेरी बात किसी गले नीचे नीचे उतर गई है तो मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम बिल्कुल समझिए सफलीभूत हो गया। हम तो सफल हुए नहीं हुए कोई बात नहीं, वो भगवान जाने। लेकिन आप लोग को आप मैं ऋणी बन जाऊँगा, आप जरूर इसको करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम।